सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका अपना संजय कोचर, न्यूज़ 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भाइयों, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं बंगाल के चुनाव पर। तो हमारा उसका शीर्ष है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपसे एक गुजारिश रहेगी, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाइयों, आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो आगे से आगे बनाने के लिए प्रेरित करता है, हमें उत्साहित करता है। तो आपसे निवेदन रहेगा, हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। तो भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। शीर्ष है, इसका शीर्षक है, इतना सन्नाटा क्यों है। तो भाइयों, कहाँ चले गए आज राहुल गांधी जी। बंगाल के अंदर आज चुनाव का रिजल्ट आया है तो इतनी हत्याएं हो रही हैं, अपने 47 लोग मारे गए। अभी उन्हें वीडियो बनाई थी, तो उनके जो प्रवक्ता भी आए थे टीवी के अंदर बहस कर रहे थे, तो उनके कहाँ गए वो अपने सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा जी, ओवैसी जी और अपने केजरीवाल, ये अपने शरद पवार, कहाँ गई ये उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, एक उनका वो फटा कुर्ता हरा कुर्ता वाला, कहाँ गए वो। इतने ये प्रवक्ता इनके बेशर्म इंसान है ना भाइयों, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि इतनी बेशर्मी की इन्होंने चादर ओढ़ रखी है ना, कि क्या बताऊं मैं आपको। अभी एक आपको वाकया बताता हूँ। अभी एक सीपीआई का प्रवक्ता है फैज अहमद खान, तो वो बात कर रहा था जी कि हमारे कार्यकर्ता थोड़ी मरे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मरे हैं, बीजेपी के मरे हैं। ओ जाहिल अनपढ़ इंसान, कार्यकर्ता नहीं, एक इंसान मरे हैं। 47 इंसान जिनके अंदर भी जान बसती है, एक जानवर के अंदर भी जान बसती है, तो वो तो 47 इंसान थे, उनके अंदर भी जान थी। ये क्यों कह रहे हो भी कार्यकर्ता हमारे नहीं मरे। कार्यकर्ता का क्या महत्व हुआ अभी इसमें। इंसान तो इंसान गिना जाएगा ना। अब कांग्रेस वालों के मुंह में दही जम गया, कोई नहीं बोल रहा, ना तो राहुल गांधी और ना उनके अध्यक्ष हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे, ना सोनिया गांधी जी। अब सबके मुंह में दही जमी हुई है। इनके मुद्दा अभी ये कभी तो क्या बात कर रहे हैं, अभी ये 370 का मुद्दा वापसी लिया है सुप्रीम कोर्ट में जी। 370 को दोबारा वहां पर बहाल के बंद किया जाए। तो अगर 370 का मुद्दा लेके आ रहे हो तो आप फिर बताओ अब क्या बात करोगे। 370 को दोबारा क्या मुद्दा है कि दोबारा ले आने वाला। अब आप बात करो तो बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर कहो ना। अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही, 370 को वहां बाल कराओगे, लोकतंत्र की हत्या तब तब भी तो होगी। राष्ट्रपति के बारे में अपशब्द बोलोगे तभी भी तो होगी। अब आपको बंगाल में नहीं दिख रहा। आपके प्रवक्ता हैं 3-4, वो बार बार बात उनसे, एक वो समाजवादी पार्टी का फटा कुर्ता हरा कुर्ता, वो कौन है, वो समाजवादी पार्टी का है वो हरे कुर्ते वाला, इतना बेशरम, इतना कपटी, इतना जलील इंसान। बात क्या कर रहा है, बात उससे बंगाल के दंगों पर हो रही है, और बात क्या कर रहा है मणिपुर की, बात क्या कर रहा है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, ऐसे हो गया जी, ऐसे कर दिया बीजेपी ने। मणिपुर में ऐसे हो गया जी, मणिपुर में ये हो गया। ओ जाहिल इंसान, मुद्दा जब बंगाल का चल रहा है, भी 47 लोगों की हत्या हुई है, तो इंसानियत के नाते इतने बेशरम है, इनमें इंसानियत 1% जमीर नहीं है। भी आप इंसानियत के नाते कह दो भी बंगाल में जो हुआ बुरा हुआ, कह नहीं सकते। क्यों? वो अखिलेश जी ने मायावती अपने ममता बनर्जी से गठबंधन करना है, तो इन इसलिए इनके मुंह में दही जमी हुई है। अब ये कोई नहीं बोलेंगे, अब सब के मुंह में दही जमी हुई है। केजरीवाल जी अब वो गए थे ममता बनर्जी के पास, क्यों? उनको भी गठबंधन करना है, तो अब वो बोलेंगे नहीं। अब बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गए थे केजरीवाल जी कल, जो इन्होंने 437 भर्तियां की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ने उसमें रोक लगा दी भर्तियों की। तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा भी आपने किस बेस पर भर्तियां की हैं। तो ये एक बात का जवाब नहीं दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा तो भी वो जो उनकी स्टडी का है, तो वो पढ़े, तो वो 12 पढ़े हुए हैं। उनको आपने मोहल्ला क्लिनिक में बिठा रखा है, आपने पैरासीटामोल देकर। उन्हीं का घर है जहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, उन्हीं के घर में आपने खोल रखा है क्लिनिक। और उनको आप कह रहे हो वो कैम्ब्रिज से पढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा उनके बारे में, डिग्री के बारे में पूछा, तो आप वापिस आ गए। आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जो 437 लोगों को बर्खास्त किए वो लोग तो आए नहीं, जो बर्खास्त हुए। कहता जी हम उनका केस लड़ेंगे। अरे भाई, जिनकी जॉब है, जो बर्खास्त हुए हैं वो लड़ेंगे, या तुम उसकी जॉब लड़ेंगे? तुमने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया का। चलो ठेका लिया है तो तुम मुद्दे पर बात करो ना। तुम कभी क्या मुद्दा, कभी तुम 370 के विरोध में चले गए लेकर, उसको 370 को वहां दोबारा से किया जाए। और अब तुम ये लेके तुम्हें परसों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, और जो ये तुमने आरआरटीसी वाला चल रहा है अभी,
रैपिड रेलवे वाला, उसमें सभी राज्य अपना हिस्सा दे रहे हैं। उसमें राजस्थान अपना हिस्सा दे रहा है, उत्तर प्रदेश अपना हिस्सा दे रहा है और हरियाणा वाले अपना हिस्सा दे रहे हैं। एक दिल्ली वालों को 1000 करोड़ का शायद, सॉरी 2000 करोड़ का देने का बोला था, तो कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसके पास ऐड पर देने के लिए पैसे हैं, ऐड पर ये 30 हजार करोड़ खर्च कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इनसे अपने जो ये ऐड देते हैं टीवी पर पूछा, भी आप टीवी पर अखबारों में ऐड देते हो हर पन्ने पर, तो आप ऐड देते हो तो उसका हमें ब्यौरा दीजिए, भी आप ऐड किस किस पर कितनी कितनी दे रहे हो, 15 दिन के अंदर जवाब देना है। अब ये वहां से भागकर आ गए। तो भाइयों इनका यही है, कोई इनसे अगर सही बात करता है तो ये वहां से भाग के आ जाते हैं। तो इनसे अब इनके लिए सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया जी। अगर हाई कोर्ट इनके बारे में कहेगा तो हाई कोर्ट गलत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी कहेंगे प्रधानमंत्री जी गलत हो जाएंगे, जो राष्ट्रपति का राष्ट्रपति गलत हो जाएंगे। तो इनका कुछ नहीं, इनका काम है सिर्फ विरोध करना, विरोध करना, विरोध करना। काम इनको करना नहीं, न करना न करने देना। केंद्र के अंदर में जो 2-3 काम है उन्हीं में भी ये फचरराई रखते हैं। रेलवे का जो आता है मतलब प्रोजेक्ट के काम होते हैं रेलवे के, वो केंद्र के अंडर में होते हैं, और जो अपने सड़क के काम होते हैं वो मेरे ख्याल केंद्र के अंडर में होते हैं। इनको 2-3 काम दे रखे हैं, उनमें भी घोटाला भ्रष्टाचार, और जो भी ये अभी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके साथ ये बागियां पाकर ये 18 पार्टियां घूम रही हैं। और इनसे अभी आप 18 की 18 पार्टियों से बंगाल के बारे में बात कर लो, सभी के सभी मुंह में दही जमी हुई है, किसी ने उस मुद्दे पर बात नहीं की, चर्चा नहीं की। अभी 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 प्रधानमंत्री जी कोई छोटी सी बात कर देना, छोटा सा भी कोई यूसीसी का बात कर लें, या अभी पीओकी को मिलाने के बाद चली गिलगिट बल्टिस्तान की वहाँ बात चल रही है, तो ये अभी मिनट में 18 के 18 लकड़ बग्गे आ जाएंगे इकट्ठे होकर, छाती पीटेंगे, लोकतंत्र की हत्या होगी, हत्या होगी। तो बंगाल के अंदर मैंने अभी नाम देखा, शायद 30-35 आदमी में से एक भी नहीं बोला, ना अखिलेश, ना केजरीवाल, ना राहुल गांधी, ममता बनर्जी तो क्या बोली, खैर वो तो दंगे कराई रही है। ना राहुल गांधी बोला, ना केजरीवाल बोला, ना वो हरा कुर्ता बोला, फटा कुर्ता हरा कुर्ता, ना टोंटी चोर बोला, कोई भी नहीं बोला। ना ओवैसी बोला, ना अपने असदुद्दीन ओवैसी तो खैर क्या बोलेगा, वो तो अब बोलेगा ही नहीं, क्यों, अब उसको नहीं दिखता लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उनका काम है सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध करना, और भारत में जो चुनाव वोट देते हैं प्रधानमंत्री जी को, उनका विरोध करना। इनका काम है सिर्फ विरोध करना। अब कहाँ गए राहुल गांधी जी? मोहब्बत की दुकान अब यहाँ खोल लेना आकर, दुकान है या फैक्ट्री है या उनका जो भी शोरूम है मोहब्बत का, लेके आए ना, अब वहाँ बात करें। अब बंगाल के मुद्दे पर इनके मुंह में दही जमी हुई है। तो भाइयों इनकी मेन मुद्दा ये, इनकी दुकान हो चुकी है बंद, शटर हो चुका है बंद, वोट इनको कोई देता नहीं। अब बस इनका काम क्या है, अगर जनता, अगर ये बाई चांस कहीं जीत जाए तुष्टिकरण करके, तो बस ये सही है, फिर तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। अगर ये हार जाएं तो ये छाती पीटते हैं जी, लोकतंत्र की हत्या होगी जी। अब सबको आपको पता है भी, जनता वोट देती है देखकर, और काम को वोट देती है, विकास को वोट देती है। इन परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, घोटालेबाज वालों की दुकान बंद है, और अभी ये कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं, इनको मिल नहीं रहा, अब मिल नहीं रहा। इतने ये इनको, यार मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने दोगले हैं, इतने पलटू हैं, इतने गिरगिट धूर्त कपटी, इतने मकार झूठे हैं ना, मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए। इतना मेरे को आज गुस्सा आ रहा है ना इनके ऊपर, इतना मैं बोल नहीं सकता, बस कोई मर्यादाएं होती हैं सोशल मीडिया की, इनको मैं कह नहीं सकता। इतने धूर्त हैं कि बंगाल के मुद्दे पर इनके मुंह पर एक बात नहीं निकली इनके मुंह से, भी 47 लोगों की हत्या हुई है इंसानों की। एक एक इनकी वो प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पढ़ करती है आकर, हर बार प्रधानमंत्री जी के बारे में, मुख्यमंत्री जी के, हर किसी के बारे में उसको पढ़ करने की आदत है। कहाँ गई वो? उसके मुंह में अब दही जमी हुई है। भाइयों आज गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है इनका बंगाल में हत्याएं देखकर, लेकिन अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी से मिलकर, सुप्रीम कोर्ट से मिलकर कोई निर्णय लेना चाहिए, और बंगाल में राष्ट्रपति शासन रखना चाहिए। तो भाइयों ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।